दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे और इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम जनरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये टर्म ब्रॉडर किस तरह से यूज़ किया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या एजुकेशन में, और इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ये एक अमल है कि जिसमें आप ड्यूटीज़ जो हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप मैनेज करते हैं, साथ में जो कवायद और ज़वाबित होते हैं उन्हें आप मैनेज भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यानी कवानीन आप समटाइम्स बनाते भी हैं, उन्हें लागू भी करते हैं। और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी एक इंडिविजुअल को यानी एक आदमी को भी रेफ़र करती है, तो इसी तरह से सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भी रेफ़र करती है जो कि इंचार्ज होते हैं किसी इदारे में या किसी इंस्टीट्यूशन में। और उनका काम ये होता है कि जो कवायद और ज़वाबित होते हैं वो उन्हें लागू करते हैं, और साथ में वो जो भी एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो असाइन ड्यूटीज़ होती हैं या जो काम होते हैं उन्हें वक्त पे या टाइम पे मुकम्मल कराने की कोशिश करते हैं, और साथ में उन्हें ओवरव्यू भी करते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं। इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बुनियादी तौर पे 3 टाइप्स होती हैं। किसी भी इदारे में या कंपनी में या स्कूल में, गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। और ये जो जो 3 टाइप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और इसी तरह से लेसेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होती है। तो अब हम इन 3 टाइप्स को जो है तब तफसील से देख लेते हैं और हम इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्टाइल जो है वो डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेटिक जिसको कहा जाता है उससे यानी मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें डिक्टेट किया जाता है या इसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो ये यानी एक अथॉरिटी होती है जो ऑलवेज लाइक्स टू गिव ऑर्डर्स, और फिर स्ट्रिक्टली जो है वो यानी एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्ड टू फॉलो दीज ऑर्डर्स। इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपना जो ओपिनियन होता है वो इम्पोज करता है दूसरे के ऊपर, और वो बड़ा रिजिड होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं होती। इसी तरह से जो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो यानी उस एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे काम करते हैं, वो एक किस्म के दबे हुए होते हैं और वो डरे हुए और सहमे हुए होते हैं, क्योंकि आम तौर पे जॉब जाने का डर जो है वो होता है। यानी इन केस कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर को फॉलो नहीं करते तो उनके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, या उनको सीवियर पनिशमेंट जो है उसकी वजह से वो डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। जो फीलिंग्स होती हैं या जो सेंटिमेंट्स होते हैं यानी आपके जज्बात और एहसासात जो हैं उनका कदर नहीं किया जाता अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में। फोकस जो होता है इस एडमिनिस्ट्रेशन में वो कंट्रोल पे होता है और डिसिप्लिन मेंटेन पे होता है। और ये जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा एक ही उसूल पे काम करती है कि बॉस जो है वो हमेशा राइट होता है, और इसके अलावा किसी को भी हक नहीं होता कि वो जो है वो अपने आइडियाज शेयर करे या वो किसी तरह की कंसल्टेशन उसमें नहीं की जाती। इसी तरह से सबऑर्डिनेट्स जो हैं उन पे लाजिम होता है कि वो ना अपना कोई जो है वो ओपिनियन शेयर करेंगे और ना ही वो एडमिनिस्ट्रेटर के किए हुए डिसीजंस पे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, बल्कि सबऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं कि वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसे कोई भी हमदर्दी नहीं होती, ना वो रिलैक्सेशन देते हैं किसी भी तरह की अपने सबऑर्डिनेट्स को। डिसीशंस जो हैं वो यानी लिए जाते हैं फैसले, और वो फिर इम्पोज किए जाते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आप पे अपने डिसीजंस इम्पोज कर लेता है। तो इसीलिए इसे जो है वो डिक्टेटरशिप चार्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, या इसे ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसके बाद फिर इसके एडवांटेजेस हैं। तो जनरल जो उसके हमने डिस्क्रिप्शंस देखी हैं, उसके बाद ये एडवांटेजेस हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनमें फिर एक खास किस्म का ऑर्डर आ जाता है, यानी एक तरीका जो है वो यानी वजह हो जाता है, साथ में डिसिप्लिन भी आ जाता है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो भी बन जाते हैं और वो फॉलो भी हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस। साथ में जो काम होता है वो वक्त से पहले मुकम्मल हो जाता है या उसमें देर आमतौर पे नहीं होती उसी। और इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं सिर्फ उनसे राय ली जाती है, हर एक को राय
जो है वो देने का अख्तियार नहीं दिया जाता। जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं या जो टास्क होते हैं या जो काम काज होते हैं वो टाइम पे पूरे हो जाते हैं, और वो यानी एक किस्म की खास किस्म की स्पीड होती है या रैपिडली पूरे किए जाते हैं। इसमें जो वर्किंग रिलेशनशिप है ये बेसिकली सूट करता है अथॉरिटेटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, और इसी तरह से ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है, यानी इसमें आप आसानी से मकासद हासिल कर लेते हैं ड्यू टू स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन जो है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि क्योंकि ये जो फ्री थाट होता है या जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी होता है, तो उसे ये बेसिकली डिस्करेज करता है ये स्टाइल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी तरह से इंसान की जो इज्जत नफ्स होती है वो मजरूह होती है, यानी उसकी एस्टीम और ईगो जो है डैमेज हो जाती है, और इसी तरह से इसमें एक चापलूसी वाला कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है, यानी नेगेटिव कल्चर ऑफ लेक्चरिंग। जो चापलूस होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर के जो यानी कोशिश करते हैं कि उनको मक्खन चक्खन लगाएं या जो है वो चापलूसी करें, वो आमतौर पे आगे आ जाते हैं। और इसी तरह से जो इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो इनोवेशंस होते हैं, यानी नई चीज़ें आमतौर पे नहीं होती, और इसी तरह से ये फिर एक ही स्टाइल में और एक ही वे में काम कर रहा होता है, तो इसमें क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन किसी किस्म की जिद्दत नहीं आ रही होती। सबऑर्डिनेट जो हैं उन्हें एक ख़ास किस्म का जो है वो यानी लॉस होता है कि अगर वो काम पूरा नहीं करेंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। वो इस यानी सहमे और डरे हुए माहौल में काम करते हैं, यानी एक किस्म की टेंस सूरत हाल होती है उनके लिए हमेशा। तो फिर इसमें कमिटमेंट और जो इंथुजियाज्म है, यानी वो जज्बा और जो लगन होता है वो कम हो जाती है, और इसी तरह से स्टाफ जो है वो ना सिर्फ डिवाइड हो जाता है बल्कि विक्टिमाइज हो जाता है। फिर मुख्तलिफ किस्म की कंस्पिरेसीज आ जाती हैं, यानी साजिशें हो रही होती हैं, क्योंकि जो चापलूस होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो लेग पिलिंग एंड सडन कंस्पिरेसीज, विक्टिमाइजेशन जो है वो आम देखी जाती है, और इसी तरह से फिर स्टाफ में डिवीजन आ जाती है, यानी एक ग्रुपिंग जिसको कहा जाता है वो भी आम होती है। ट्रस्ट डेफिसिट होता है, यानी कोई भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं करता, और इसी तरह से स्टाफ और जो बॉस होता है उसमें भी ये ट्रस्ट डेफिसिट होता है। ना तो बॉस स्टाफ पे जो है वो ट्रस्ट करता है, और इसी तरह से ना ही स्टाफ जो है वो बॉस पे ट्रस्ट कर रहा होता है, और ये सर कल्चर जो है या जो प्रोफेशनलिज्म है उसको डेवलप करता है, और इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो ये इन अ वे जो है इसके डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद फिर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये बिल्कुल अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है उसकी अपोजिट है। यहाँ पे शेयरिंग होती है, कॉपरेशन होती है, आप अपने आइडियाज़ अपने ख्यालात का इजहार करते हैं दूसरों के साथ, और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस वो यानी बिल्कुल उसकी हमदर्दाना यानी अप्रोच होती है, और वो लचक भी शो कर रहा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपकी बात सुनता है, और अगर आपकी बात सही होती है तो फिर उसे इंडोर्स भी करता है। इसी तरह से यहाँ पे रेस्पेक्ट जो है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और सबऑर्डिनेट्स जो हैं उन्हें ड्यू जो रिस्पेक्ट है वो दी जाती है। इसी तरह से जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, यानी जो जज्बात और एहसासात हैं, उनका भी ख्याल रखा जाता है। आपको बोलने का या अपने राय का इजहार करने का जो है वो यानी बिल्कुल आज़ादी दी जाती है। सारे मेंबर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हर से राय ली जाती है या एक किस्म की वोटिंग होती है ताकि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। और इसी तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यानी टास्क कलेक्टिव सबके लिए होती है, उसमें ये नहीं होता कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहता है कि ये सारा काम मैंने किया, यानी वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता कि वो खुद ही सारा क्रेडिट ले, बल्कि वो टीम वर्क या कलेक्टिव वर्क जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है और सबको अप्रिशिएट भी किया जाता है। और इसी तरह से जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि जो भी उनके पास टारगेट्स होते हैं अचीव करने के लिए, वो कहते हैं हम सब मिल के काम करेंगे तब ये मुमकिन होगा। डिसीशंस जो हैं यानी जो फैसले किए जाते हैं वो मिल के किए जाते हैं, और सब मेंबर्स जो हैं उन्हें कहा जाता है कि आप सख्त मेहनत करें ताकि हम अपने मकासद जो है वो हासिल करें। इसी तरह से यहाँ पे ये है कि जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो, क्योंकि जो आपके फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उन्हें डेवलप करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और उसमें आप पावर्स जो हैं वो डेलीगेट भी करते हैं निचली सतह पे, यानी आप डिफरेंट जो यानी वर्क्स होते हैं वो डिफरेंट जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं आप उन्हें असाइन करते हैं, और उन्हें आप टू सम एक्सटेंट पावर भी देते हैं, या उन्हें डिसीजन मेकिंग जो है वो पावर आप दे रहे होते हैं कि आप इस तरह के फैसले ले सकते हैं।
इसीलिए ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है वो स्टाइल को सूट करती है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से ये प्रमोट करती है क्रिएटिव एनवायरनमेंट में, जहाँ नए आइडिया नए ख्यालात आ जाते हैं, यानी एक किस्म की जिद्दत आ जाती है। और इसी तरह से जो प्रोग्रेस है या जो सेल्फ कंट्रोल है वो भी डेवलप होता है इंडिविजुअल्स में। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हर आदमी जो है वो अपने आइडियाज़ को ज़्यादा अहमियत देता है और समटाइम्स वो इग्नोर कर देता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके ओपिनियन को भी। और ये लाजमी नहीं है कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो हमेशा दुरुस्त हों, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहरहाल वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो इस वजह से गलती हो जाती है, या ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेगेटिव क्रिटिसिज्म, यानी कुछ होते हैं इंडिविजुअल्स जो जा बजा आपके ऊपर जो है फजूल में नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो यानी ये स्टाइल ऐसा है कि इसको प्रमोट करता है। और इसी तरह से हर आदमी जो है लाजमी नहीं है कि वो उसकी जो सोच या जो उसके फैसले करने की क़ुव्वत है वो अच्छी हो या उसमें वो कैपेबिलिटीज़ हों, तो इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है या इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है उसमें साउंड थिंकिंग और जजमेंट की या डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़ हों, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है। इसी तरह से जो कुछ खास किस्म के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ज़ाती जो उनके मफादात होते हैं उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। और इसी तरह से फिर कुछ ऐसे जो यानी मेंबर्स होते हैं फिर वो जो उस किस्म की आइडिया से सहमत रखते हैं, यानी वो भी चाहते हैं कि ये हमारे मफाद में ज़्यादा बेहतर है, तो आमतौर पर इस तरह के फैसले भी ले रहे होते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। इसी तरह से यहाँ पे एक तो ये है कि आमतौर पे क्योंकि जब आप डेमोक्रेटिक सेटअप में आ जाते हैं तो फिर मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट, तो ये एक किस्म का लॉस होता है समटाइम्स कि आप जो है वो अगर समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप अगर गलत डिसीजन भी हो रही है तो आप उसे जो है वो सप्रेस नहीं कर पाते, और इसीलिए जो है ये एक यानी नेगेटिव वे में आप एक रॉन्ग डिसीजन ले बैठते हैं बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी। और फिर वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं रादर देन के कलेक्टिव इंटरेस्ट हो या जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हो, उस वजह से तो ये इसके डिसएडवांटेजेस कहलाते हैं। लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है लिटरली इसकी माने ये है कि लोगों को वो करने दें जो वो चाहते हैं, यानी उनको किसी किस्म की कोई रुकावट या रोक टोक नहीं होती। तो इसकी जो खुसूसियात हैं इसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी किस्म की इंटरफेयर नहीं करते किसी मामला में, वो आपको छोड़ देते हैं जो मर्जी आप करें। लेक ऑफ इंटरेस्ट, कोई उन्हें दिलचस्पी नहीं होती। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है। सबॉर्डिनेट जो है उसे यानी बेतहाशा आज़ादी होती है, कोई उसकी लिमिट नहीं होती। और सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो किसी किस्म के कवायद और जवाबित को जो है वो फॉलो नहीं करते, और सिर्फ फोकस जो है वो स्टेटस कॉपी होता है, यानी जैसे सिलसिला चल रहा है वो चाहते हैं कि ऐसे ही हो, उसमें कोई चेंजिंग ना आए, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बस जैसा चलता है वैसा ही चलता आ रहा है। जिस तरह आमतौर पे आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें कोई यानी रिफॉर्म्स या कोई चेंजेस नहीं आती, बिकॉज एवरीबॉडी लाइक के स्टेटस को, बस ये वाली पोजीशन जो है वो या कंडीशन मेंटेन रहे, यानी हार्ड वर्क ना करना पड़े, उसमें कोई चेंजेस ना आए, कोई स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल भी ना हो, चेक एंड बैलेंस ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो यानी वो इस कोशिश में लगे होते हैं कि स्टेटस को मेंटेन हो। और इसी तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी फैसले किए जाते हैं, उसमें लीडरशिप की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नाम से पूछा जाता है, तो इस वजह से वो डिसीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इरेलीवेंट होते हैं। स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वो अपने मर्जी पे काम करते हैं, ना कि वो इदारे की मर्जी पे काम करते हैं, और इसी तरह से वो लीडर्स को भी फॉलो नहीं करते, और इसी तरह से जो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी वो काम नहीं करते। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे जो प्रोफेशनल मेंबर्स होते हैं या जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो इस स्टाइल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेहतर तरीके से यानी परफॉर्म करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इसी तरह से ये है कि जो बिजनेस पार्टनरशिप होती है उसको भी ये स्टाइल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सूट करता है, क्योंकि आपको एक खास लेवल की आज़ादी चाहिए होती है आपको डिसीजन मेकिंग में और एक्सपेरिमेंट्स करने में। तो जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस या कोई रोक टोक, तो वो फिर समटाइम्स से होता है
कि आपकी वो डिसीजन जो है वो काम कर जाती है, अगर तो आप एक्सपर्ट हैं और आपको अगर एक्सपीरियंस है या आप एक प्रोफेशनल मेंबर हैं। अदरवाइज आप अगर ये चीज़ें ले करते हैं तो जाहिर सी बात है वो डिसीजन डैमेज भी करती है। तो यानी इसके एडवांटेजेस जो हैं वो लेसेस फेयर के जो हैं वो बिल्कुल कम हैं या थोड़े हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें एक क्यास आ जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है, यानी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, अनारकी आ जाती है और कोई डिसिप्लिन नहीं होता। क्वालिटी जो है वो कम होती जाती है, फोकस क्वांटिटी पे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और कोई यानी नाम्स नहीं होते या कोई मयार नहीं होता प्रोफेशनलिज्म का। मेंबर्स जो हैं वो किसी गाइडलाइंस को जो है फॉलो नहीं करते, उनका एक अपना एक काम करने का स्टाइल डेवलप हो जाता है, इस वजह से कोई गाइडलाइंस नहीं होती। तो इस वजह से प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं या वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर उससे वो अपने मर्जी के जो है वो फैसले या अपने मर्जी के जो है वो डिसीजंस जो है वो लेने के आमतौर पे एक्सपर्ट बन जाते हैं, और वो डिफरेंट प्रेशराइज जो टेक्टिक्स होते हैं वो यूज़ करके तो फिर वो अपने फ़ायदे के लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं। आमतौर पे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो यूनियंस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आमतौर पे इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं और वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्फ्लुएंस भी करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं या एज अ प्रेशर ग्रुप जो है वो टेक्टिक्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये 3 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाइल्स हैं। तो एक सक्सेसफुल लीडर का और सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान ही ये है कि वो इनमें से किसी एक स्टाइल को फॉलो नहीं करता, बल्कि वो सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को रीड करके, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके इनमें से किसी भी स्टाइल को अडॉप्ट कर लेता है। या मुख्तसरन ये कहें कि यानी एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर उसे कहा जाता है जो अकॉर्डिंग टू द नीड्स इनमें से किसी भी स्टाइल को फॉलो करें। आप अगर इसमें से किसी एक टाइप को या स्टाइल को फॉलो करेंगे ऑल द टाइम, तो उससे मे बी ये है कि आप जो है वो उस लेवल तक सक्सेस हासिल ना कर पाएँ, या आप अपने टारगेट्स या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो आपने सेट किए हुए हैं वो अचीव ना कर पाएँ। अगर आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्टाइल के ऊपर फोकस किए हुए हैं तो आपने स्विच करना होगा। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप स्विच कर लें। तो इससे फिर आपको ये है कि आप यानी वो जो सेट आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आपके मकासद हैं वो आप आसानी से जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ जो हैं उनके बारे में आपको जो है वो जानकारी मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हैव अ नाइस टाइम।